हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पहला पाठ जिसका नाम है भारत महिमा। पाठ का नाम क्या है बच्चों? भारत महिमा। ठीक है, इसमें भारत की महिमा के बारे में बताया जाएगा आपको। और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने इस कविता के जरिए देश की महिमा, गौरवशाली जो महिमा थी हमारे देश की, उसके बारे में बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है। पहले हम कवि के उद्देश्य जान लेते हैं, कवि ने क्यों लिखा है। ठीक है, इस कविता के द्वारा भारत की प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक और ज्ञान का गुणगान करते हुए आज की पीढ़ी में उदारता, शांति प्रियता, निर्भीकता, साहस और कर्तव्यपरायणता का भाव भरने का प्रयास किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है बच्चों, कि हमारे जो आज की पीढ़ी है उन्हें ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से शांति, प्रियता, निर्भीकता, साहस, ये सारी चीज़ें वो उत्पन्न करें अपने ऊपर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कवि का परिचय, देख लेते हैं, सॉरी लेखक का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1890 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुई थी। परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक कवि हैं। ठीक है, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत की गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने वो कवि रहे हैं और कभी नाटककार के रूप में हमारे सामने आए, कभी कथाकार के रूप में हमारे सामने, कभी उपन्यासकार, कभी निबंधकार के रूप में हमारे सामने आए हैं। उनकी रचनाएं भी बहुत गौरवशाली रही हैं, विरासत के रूप में हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं, उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो आंसू है, झरना है, लहर है, काव्य है, कामायनी है, कामायनी महाकाव्य है। ठीक है, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास आदि ये इनकी कृतियाँ हैं, इनकी रचनाएं हैं। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ये सब इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। आगे जब हिंदी में आप कुछ पढ़ेंगे, आगे कुछ करेंगे हिंदी में, तो आप ये सब चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए हम देख लेते हैं इनकी कविता। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृत हो उठी आलोक। ठीक है बच्चों, ये कविता मैंने रीड करी है, तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए। कठिन शब्द मैं मीनिंग्स बताऊंगी और इस कविता का भावार्थ भी लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आगे देखते हैं हम। विमल बाड़ी ने बीड़ा ली, कमल कोमल कर में साप्रीत, सतस्वर सतसिंध में उठे, छिड़ तब मधुर श्याम संगीत। आगे देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो देखा इस तरह से आपने कविता, और भी इसके और भी लाइन्स हैं, आगे मैं पढ़ती हूँ। पहले हम कविता पढ़ लेंगे, बाद में उसका अर्थ और इसके कठिन शब्द बताऊंगी। ठीक है। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भीम को रत्न, सील की सिहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्राकृतिक का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपिन्न। हमारे संचय में था दान,
अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रही थी टेप। वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रही थी टेप। आगे की स्लाइड्स देखते हैं हम लोग। वही है रक्त वही है देश, वही साहस वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वत्र हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमारा प्यारा भारतवर्ष, निछावर कर दे हम सर्वत्र हमारा प्यारा भारतवर्ष।